जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांसल सकल तरुण त्रिनिंदक विनिंदक वितम विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण मैलाल की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। नारायण भक्तों, हम प्रत्येक व्यक्ति की ये चाह होती है, और कौन नहीं चाहेगा कि हमें परमात्मा मिल जाए, हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए, और हम ये जो मानव शरीर हमें गोविंद की कृपा से मिली है, हमें प्रभु सीताराम जी की कृपा से ये जो मानव शरीर हमें मिला है, ये सफल हो जाए। कौन नहीं चाहता है? हर ही व्यक्ति ये चाहता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो संपत्ति के साथ साथ, रुपया के साथ साथ, समाज में प्रतिष्ठा के साथ साथ परमात्मा को ना चाहते? कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि महाराज जी, हमें थोड़ी संपत्ति भी चाहिए, थोड़ी नाम भी चाहिए, थोड़ी पद और प्रतिष्ठा भी चाहिए, और हमें प्रभु भी चाहिए, प्रभु की भक्ति भी चाहिए। आप जिससे पूछेंगे उसमें से 90% लोग संपत्ति के साथ साथ सांसारिक सुविधाओं के साथ साथ वो परमात्मा को पाना चाहेंगे। और कुछ लोगों का तो ये कहना है, और कुछ समाज में ऐसे भी आपको व्यक्ति मिलते होंगे, या आप उनके विचार को सुनते भी होंगे, वो परमात्मा की कृपा संपत्तिवान को मानते हैं, जो नाम और प्रतिष्ठा में उच्च है वो उसको मानते हैं कि भाई इसके यहां संपत्ति अथाह है, इस व्यक्ति का नाम पद प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, इसलिए इस पर परमात्मा की बड़ी बड़ी भारी कृपा है। नारायण भक्तों, ऐसा नहीं है। देखो, ये जो हम परमात्मा से मांगते हैं पैसा, संपत्ति, पुत्र या संसार की सुविधाओं को हम यदि परमात्मा से मांगते हैं, गोविंद से मांगते हैं, या श्री सीताराम जी से भी मांगते हैं,
तो महापुरुष कहते हैं कि मांगी हुई चीज को मांगकर हम महामूर्ख होने का अपना प्रमाण देते हैं। महामूर्ख होने का हम ये प्रमाण देते हैं कि मांगी हुई चीज को कभी मांगना नहीं चाहिए। अरे आप जरा विचार करो, आप जरा सोचो कि परमात्मा ने तुम्हें इस धारा पर भेजा है, इस संसार में भेजा है, तो उसने तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, उसने पूरी लेखा जोखा लिख करके भेज रखा है। समय आने पर वो सब सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। पत्नी मांगने की चीज नहीं है, पुत्र मांगने का चीज नहीं है, संपत्ति मांगने का चीज नहीं है। ये सब चीज तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है और हम अज्ञान के विवश होकर के हम उस प्रभु से, उस गोविंद से इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब मांगों को रखते। कभी आपने गोविंद के द्वार में जाकर, कभी मंदिर में जाकर के तुमने प्रभु को नहीं मांगा कि प्रभु मुझे इस संसार की वैभव नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति भी नहीं चाहिए, मुझे नाम भी नहीं चाहिए। अरे संपत्ति तो कोई कमा सकता है, समाज के अंदर में गलत काम कोई कर सकता है, लेकिन अच्छा काम सब नहीं कर सकते। समाज में बदरेशन फैलाने का काम, समाज में नीच काम, घृणित काम कोई कर सकता है, लेकिन समाज में उच्च काम, प्रतिष्ठावान काम हर कोई नहीं कर सकता। तो नारायण भक्तों, संपत्ति तो कोई कमा सकता है, पर सम्मान सब नहीं कमाते। यदि आपको देखने में लगता हो और कुछ लोगों के मुख से आप सुनते भी होंगे कि भाई आजकल जिसके पास पैसा है, आदमी नहीं बोलता है, पैसा बोलती है, क्योंकि वो परमात्मा से, वो सत्संग से, वो भक्ति से बहुत दूर है। उनके मस्तिष्क में बस एक ही विचार है कि रुपया को कैसे कमाया जाए, कैसे पैसे वाले बना जाए, चाहे वो पैसा धर्म से हो, चाहे वो पैसा अधर्म से हो, चाहे वो पैसा पुण्य से हो, चाहे वो पैसा पाप से हो। हमें पैसा चाहिए। नारायण भक्तों, यदि आपके मन में भी ऐसे विचार चल रहे हैं तो तुरंत इस विचार को प्रत्याग करें। पैसा, ये कलयुग का यही तो प्रभाव है, ये कलयुग का तो यही चांद चौक कहते हैं कि पैसा को हम अहमियत मानते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि पैसा से कोई काम नहीं हो सकता। शास्त्र तो ये भी कहता है
कि धन के बिना धर्म नहीं होता, लेकिन कौन सा धन? जो आपके मेहनत और पसीने से कमाई हुई हो, यानी किसी गरीब को दबाकर, किसी निर्दोष को सजा देकर अगर ऐसा पैसा लगाकर आप चाहते हैं कि आपके पाप पर पर्दा डाल देंगे या आप पुण्य में परिवर्तित कर लेंगे, तो नहीं। देखो, धन तो यज्ञ कराओगे, मंदिर बनवाओगे या कोई शुभ काम करोगे तो धन तो बढ़ेगा, पैसा तो बढ़ेगा, लेकिन इतना याद रखना कि आपने जो पैसा कमाने का जो तरीका अपनाया है और जो पैसा कमाते कमाते जो आपने पाप किया है, उसकी भरपाई आपको शुद्ध समेत करनी पड़ेगी। उस सजा को भोगना पड़ेगा, इतना याद रखिए। तो नारायण भक्तों, और ऐसा हम कब करते हैं? जब हम भक्ति से विमुख हो जाते हैं, जब हम महापुरुषों से दूर होते हैं, हमारे जीवन में उपदेशदायक गुरु नहीं होता। इसी वजह से हम पैसा कमाने का गलत तरीका अपना लेते हैं और ये हम सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये कोई देख नहीं रहा। अरे हमारे आपके तो दो आंख है, लेकिन जो इस दुनिया को बनाया है, जो इस संसार को चला रहा है, उसके 1000 आंखें। वो सब कुछ देख सकता है। कहते हैं कि चींटी कितनी छोटी जानवर, कितनी छोटी। कहते हैं कि उसके पैरों में घुंघरू भी वो बजाती है ना, उस घुंघरू को भी सुन लेता है। अगर वो सच्चे हृदय से और सच्चे मन से यदि गोविंद को पुकारती है ना, तो उसकी पुकार भी परमात्मा सुन लेते हैं। तुम तो बहुत बड़े साइज में हो, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर में उस परमात्मा की नजर होती है। इसलिए पैसा को कमाइए, लेकिन कभी किसी गरीब को दबाकर पैसा नहीं कमाना, कभी किसी गलत तरीके से धन और वैभव और संपत्ति को मत कमाना, क्योंकि ये तुम नहीं जानते हो कि ये जो तुम कर रहे हो इसका भोग कितनी बड़ी तुम्हें भोगनी पड़ेगी। और जब भोगने का समय आएगा ना, तो कहते हैं कि तुम्हारी अकल ठिकाने लग जाएंगे। इसलिए नारायण भक्तों, हमारे जीवन में गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा है। और आज समाज के भीतर अगर किसी पुराण की सबसे ज्यादा जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है, और जो पुराण में हमारे जीवन के लिए कुछ रखा है, तो है रामचरितमानस। रामचरितमानस का एक एक चौपाई हमारे जीवन से जुड़ी हुई। किस ढंग से हमें समाज में रहना चाहिए,
कैसे हमारे जीवन में साधु सेवा हो, कैसे लोभ से दूर होना चाहिए। आपके पास संपत्ति ना भी हो, आपके पास में मान सम्मान ना भी हो, कितनी भी समस्या हमारे जीवन में चल क्यों ना रही हो, वो प्रभु राम के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं और भली भांति जब समझते हैं तो रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखलाती है, हमारे आत्म सम्मान को बढ़ाती है, हमारे आत्म बल को बढ़ाती है। लाइफ में, जीवन में किस तरह से हमें जीना चाहिए, ये जीने की कला बताती है। और ये सनातन परमात्मा मिलते कैसे हैं? आजकल के लोग की एक हवा चली हुई है कि बिना सेवा किए, बिना प्रभु का भजन किए, बिना कीर्तन किए डायरेक्ट वो साधना बता रहे हैं। ये तरीका नहीं है। यदि आपको साधना करने का तरीका ही सीखनी है तो हमारे सनातनी महापुरुषों के पास जाओ, हमारे राम लला के रसिकों के पास जाओ और फिर सत्संग करो, फिर ये साधना उधना करो। लोग कहते हैं मुक्त होना चाहिए। अरे मुक्ति क्या मांगना है? कहते हैं कि रामचरितमानस में भरद्वाज मुनि पूछते हैं इकबाल मुनि से कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। यदि आपके भक्ति में संशय रहती है तो आप महापुरुषों के पास में जाओ और जाकर अपनी संशय का निवारण करो। यहां भरद्वाज जी के मन में भी संशय है। कहते हैं कि एक राम के बारे में तो हमने सुना है कि जो दशरथ के पुत्र हैं, उनकी नारी को रावण ने हरण किया, बड़ी क्रोध में आकर के उस रावण का उन्होंने वध किया। लेकिन भगवान, ये हमारे मन में संशय है कि ये वही राम है जिस राम को प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुमहा कहूं विवेक विचारी। वो राम कौन है जिसे निरंतर संत महात्मा और भगवान शिव भी जिनके ध्यान में मग्न रहते, क्या वही ये राम है? अरे जब भक्ति मार्ग में चलोगे तो ऐसी ऐसी जिज्ञासा आएगी और भक्ति के जो मन के ऊपर में पर्दा लगे हुए हैं, ये हमारे एक एक प्रश्नों के उत्तर से ये पर्दा हटते जाएंगे। प्रभु को पाने का जिज्ञासा आपके मन में हो जाए, उसे बोलते हैं कृपा। धन दौलत कमाने से कोई कृपा नहीं होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।